Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video we'll be discussing unit 2 of modern European drama, that is The Good Women of Sichuan, written by Bertolt Brecht. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is Bertolt Brecht. He was a German theatre practitioner, playwright and poet. तो ये एक जर्मन थिएटर प्रैक्टिशनर थे, प्ले राइट थे और पोइट भी थे. And he had his first successes as a playwright in Munich and moved to Berlin in 1924. तो इनको पहली बार सफलता मिली थी एज अ प्ले राइट इन म्यूनिक, जो कि एक सिटी है जर्मनी में. उसके बाद ये बर्लिन में मूव हो गए इन 1924. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 10th of February in 1898 and died on 14th of August in 1956. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑथर. अब हम चलते हैं हमारी कहानी की तरफ. तो सबसे पहले हम देखेंगे सारे मेन कैरेक्टर्स. तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है वोंग, जो कि एक वाटर सेलर होता है, यानी पानी को बेचता है, उसी का व्यापार करता है पानी से ही. फिर है शेंटी और शुईटा, ये दोनों ही एक इंसान है. शेंटी जो है ये प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है, यानी शी सेल्स हर बॉडी. और शुईटा जो है, जब इसको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है एज अ वुमेन, क्योंकि जब ये महिला होती है, फीमेल होती है, तो इसको बहुत प्रॉब्लम होती है. फिर ये अपने आप को ही डिस्गाइज कर लेती है शुईटा में, एक आदमी बन जाती है, एक लड़का बन जाती है. और फिर सारे लोगों को, जो इसके आसपास के लोग हैं पड़ोस में, या फिर जो भी जिनको ये जानती है, उन सब को ये क्या कहती है कि ये शुईटा जो है ये मेरा कज़न है, यानी शेंटी का कज़न है शुईटा, लेकिन ये दोनों एक ही इंसान हैं, ठीक है. फिर है हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर, जो कि इसमें है 3 गॉड्स, यानी 3 भगवान. उनकी भी एंट्री होती है, उनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है. फिर है यांगसन, जिससे शेंटी को प्यार हो जाता है. और ये यांगसन जो है ये बड़ा ही खुदगर्ज इंसान है, यानी हम कह सकते हैं सेल्फिश इंसान है. ये सिर्फ शेंटी को उसके पैसे के लिए यूज़ करता है बस. तो ये सारे हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, और इनके अलावा भी माइनर कैरेक्टर हैं कुछ, जिनको कि हम आगे जानेंगे. तो अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस प्ले की समरी को, जो कि है द गुड वुमेन ऑफ सिचुआन. तो ये एक नॉन एरिस्टोटेलियन ड्रामा है. एंड द प्ले वॉज रिटन बिटवीन 1938 टू 1941. और ये जो प्ले है ये 1938 से लेके 1941 के बीच में लिखी गई थी. द गुड वुमेन ऑफ सिचुआन इज पैरेबल अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ रिमेनिंग गुड अंडर द एग्जिस्टिंग एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. तो देखो, ये जो प्ले है द गुड वुमेन ऑफ सिचुआन, ये एक पैरेबल है, यानी एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारे जीवन में कितनी सारी परेशानियाँ आती है जब हम एक अच्छा इंसान रहते हैं. क्योंकि हम जब अच्छे रहेंगे तो हम दूसरों की भलाई करेंगे, और हमारा दिल साफ़ होगा तो हम दूसरों के ऊपर दया करेंगे, उनकी मदद करेंगे, हमेशा उनके लिए अच्छा अच्छा सोचेंगे, कभी भी सेल्फिश नहीं होंगे, और या फिर कभी भी हम मतलब ही नहीं होंगे. यानी इसका सीधा मतलब है कि अगर हम अच्छे हैं तो हम कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं चाहेंगे. और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई एक इंसान अच्छा है तो उसके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस बुरी दुनिया में एक अच्छा इंसान बन के रहना. तो ये पूरी जो कहानी है हमारी, ये जो पूरा प्ले है, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो एक अच्छा इंसान होता है उसको कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है इस पूरी गंदी दुनिया में, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे कैसे लोग हैं हमारे आसपास, सारे सेल्फिश हैं, सब अपना काम निकालते हैं, मतलबी लोग हैं. अगर कोई अच्छा है तो हम आज के टाइम में उनको क्या समझते हैं, बेवकूफ़, है ना. तो इसीलिए हम इसमें देखेंगे कि ये पूरा ड्रामा जो है एक एग्जाम्पल है कि एक बुरे वातावरण में हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो बिल्कुल बुरी है, जहाँ पे सारे लोग कैसे हैं, मतलबी हैं, चालाक हैं, सब अपना काम निकालते हैं. तो ऐसे वातावरण में कोई अच्छा इंसान जो है उसको कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 3 गॉड्स कम टू सिचुआन इन सर्च ऑफ एटलीस्ट 1 गुड पर्सन. तो अब देखो, इसमें एक कहानी है. सिचुआन जो है ये एक जगह का नाम है, और यहाँ पे 3 गॉड्स आते हैं, यानी 3 भगवान आते हैं ये देखने के लिए कि कोई एक इंसान तो, कम से कम कोई एक इंसान तो अच्छा होगा इस दुनिया में. वोंग द वाटर सेलर लुक्स फॉर अ शेल्टर फॉर द गॉड्स टू स्टे फॉर द नाइट. ही फाइंड्स ओनली शेंटी द प्रोस्टिट्यूट रेडी टू अकोमोडेट देम. तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि वोंग जो है, इसको सपना आता है कि 3 गॉड्स जो हैं वो सिचुआन में आए हुए हैं, ठीक है. तो ये क्या करता है, ये चला जाता है उनको देखने के लिए, यानी हम कहते हैं ना पिकअप करने जाना, अगर कोई आता है मेहमान तो हम उन्हें लेने जाते हैं रास्ते में. तो इस तरीके से ये वोंग जो है ये इन 3 गॉड्स को लेने जाता है. और फिर जब ये लोग साथ में आते हैं
तो ये लोग एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ये तीनों भगवान रह सकें। ठीक है, तो ये बहुत कोशिश करता है, ये वोंग जो है इन तीनों गॉड्स के साथ हर जगह जाके ढूंढते हैं ये लोग रहने की जगह जहाँ पे वो लोग रुक सके, ये शेल्टर ढूंढते हैं, लेकिन इनको कोई भी जगह नहीं मिलती। ठीक है, यानी ये लोग हर जगह जाते हैं और सब लोग मना कर देते हैं। लेकिन ही फाइंड्स ओनली शेंटी टू एकोमोडेट दैम, यानी देखो ये लोग हर किसी के पास जाते हैं, जितने भी लोग हैं सबके पास जाते हैं, लेकिन सिर्फ शेंटी ही है जो इनको रहने के लिए जगह देती है अपने घर में। ठीक है, एंड शी फॉरगोज अ क्लाइंट फॉर द नाइट टू शेल्टर द गॉड्स इवन दो शी नीड्स द मनी फॉर द क्लाइंट टू पे हर रेंट। तो अब देखो क्या होता है, ये क्या करते हैं, क्योंकि जो थ्री गॉड्स हैं वो इसको नहीं पता कि वो गॉड्स हैं। ठीक है, इसको सिर्फ यही लगता है कि ये मेहमान है, अगर इनको रुकने की जगह चाहिए, उनको ज़रूरत है अभी किसी शेल्टर की, तो वो अपने घर में इनको जगह दे देती है इन थ्री गॉड्स को। और उसी सेम टाइम पे इसके पास इसके क्लाइंट्स जो हैं वो भी आ रखे होते हैं, और ये अपने क्लाइंट्स को छोड़ देती है सिर्फ अपने घर में इनको जगह देने के लिए। ठीक है, यानी गॉड्स को रुकने के लिए जगह देती है, इसीलिए ये अपने क्लाइंट्स को भेज देती है बाहर, उनको छोड़ देती है। जबकि इसे पैसों की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसे अपने घर का रेंट पे करना है, उसके बाद भी ये क्या करते हैं, उन क्लाइंट्स को छोड़ देती है और जो ये तीन गॉड्स हैं इनको रहने के लिए जगह दे देती है। तो इसका ये जो काइंड बिहेवियर है, ये देख के ये तीनों गॉड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। द गॉड्स आर हाईली प्लीज्ड with her and ask her to remain good in spite of all the difficulties in the way of remaining good। तो देखो ये तीनों जो गॉड्स हैं ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसके इस बिहेवियर से, कि उसको पैसों की ज़रूरत थी फिर भी इसने अपने क्लाइंट्स को नहीं रखा, उनको बाहर भेज दिया, उनको मना कर दिया, और फिर इन तीनों को शेल्टर दिया, यानी इन तीनों को जगह दी अपने घर में रहने के लिए। तो ये सब देख के जो भगवान है वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसको समझाते हैं कि हमेशा ऐसे ही अच्छी बनी रहे, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना आ जाए। प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे लिविंग, शेंटी सेज, हैज़ मेड इट अनअवॉइडेबल फॉर हर टू लिव ऑन हर इमोरल अर्निंग्स। तो देखो अब उसके दिन में ये जो रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम्स है कि किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना, इनका खाना पीना, जो लाइवलीहुड जिसको ये मेंटेन करके रखते हैं, she says has made it unavoidable for her to live on her immoral earnings। तो अब देखो वो क्या कहती है कि जो इमोरल अर्निंग्स है इसका क्या मतलब है, कि जो इसकी कमाई है वो किस तरीके से हो रही है, क्योंकि हमें इसका जो प्रोफेशन है वो मालूम चल गया है कि वो क्या है, कि वो एक प्रॉस्टिट्यूट है। तो उसकी जो कमाई है वो इमोरल है, यानी अनैतिक तरीके से, जो गलत तरीके से जो वो पैसे कमा रही है वो एक अनअवॉइडेबल चीज़ हो गई है, यानी इस चीज़ को ये अवॉइड नहीं कर सकती। यही एक रास्ता है जिससे कि वो पैसे ला सकती है और अपना घर चला सकती है। ठीक है, तो वो कहती है कि ये तो उसके लिए बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल है, यानी उसको वो अवॉइड नहीं कर सकती, ये काम उसको करना ही पड़ेगा। तो इसकी जो इमोरल अर्निंग्स है वो इसी से अपना घर चलाती है। एंड द गॉड्स ऑफर सम मनी टू शेंटी, दे वॉन्ट हर टू कीप इट अ सीक्रेट। तो ये थ्री गॉड्स जो हैं जब ये जा रहे होते हैं इसके घर से, तो ये इसको कुछ पैसे दे के जाते हैं, ये थ्री गॉड्स शेंटी को कुछ पैसे दे के जाते हैं और कहते हैं कि इस बात को वो बिल्कुल सीक्रेट रखे। अब उन्होंने पैसे किस लिए दिए, क्योंकि अगर वो कहीं और रुकते या फिर होटल में रुकते तो वो लोग उसका पैसा देते, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे भी शेंटी के घर में रुके वो, तो इसलिए इन्होंने इसको भी पैसे दिए और इसको क्या कहा कि इसको एक सीक्रेट ही रखे। शेंटी दे फील विल बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ द मनी एंड हैव अ बेटर लाइफ एंड बी एबल टू रिमेन गुड। तो उनको क्या लगता है, जो भगवान है, ये जो थ्री गॉड्स हैं, वो इस पैसे को उसको देते हैं और कहते हैं कि इस चीज़ को तुम सीक्रेट रखना, हमारी जो भी बात है इसको सीक्रेट रखना। और वो क्या कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि तुम इन पैसों का अच्छा इस्तेमाल करोगी, बेहतर ज़िंदगी जियोगी और हमेशा अच्छी रहोगी। शेंटी बायज़ अ टबैको शॉप, but before she can start business, all sorts of people come to her with all sorts of demand of shelter, of money, of food, of exorbitant claim for work done for the shop। तो अब देखो जो पैसे गॉड्स ने इसको दिए थे शेंटी को, इन्हीं पैसों से ये क्या करती है, टबैको शॉप खरीद लेती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका बिजनेस स्टार्ट हो उससे पहले ही इसके आसपास सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि देखो इसके आसपास के लोगों को पता है कि इसका नेचर बहुत अच्छा है, अगर हम उसके आगे बिल्कुल बेबस बन जाएंगे तो वो हमेशा हमारी मदद करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है, तो सारे इसके पास आ जाते हैं कुछ ना कुछ रीज़न लेके, कोई शेल्टर के लिए आता है, कोई मनी के लिए, कोई फूड के लिए। तो ऐसे ही एग्जेसिव, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत सारे रीज़न, यानी एग्जेसिव, बहुत सारे रीज़न लेके लोग आ जाते हैं इससे पैसे मांगने, इससे हेल्प लेने। तो इसका काम शुरू हो, ये अपनी दुकान का अच्छा सेटअप करे, इसका काम शुरू हो, उससे पहले ही इसके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं इससे मदद मांगने के लिए।
शेंटी इज़ ऑलमोस्ट ruined इन ट्राइंग टू मीट ऑल द डिमांड्स। तो अब देखो शेंटी जो है ये ऐसा फील करती है कि मतलब ये बिल्कुल ही रूइन हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है कि ये इतने सारे डिमांड्स जो लोग कर रहे हैं, कोई जो है वो कह रहे हैं कि तुमने मेरे इतने पैसे लिए थे वो वापस करो, तुमने उधार लिए थे वो वापस करो, कोई कह रहा है कि मुझे ज़रूरत है मुझे उधार दे दो। तो इस तरीके से इसके पास लोग आए जा रहे हैं। तो अब ये मुश्किल में पड़ चुकी है कि भाई ये किस तरीके से इनके ऐसे डिमांड्स को पूरा करे। शी इन्वेंट्स अ कज़न शुइटा टू डील विद द सिचुएशन। तो अब देखो यहाँ पे हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये एक कज़न को इन्वेंट कर देती है, यानी खुद को ही डिस्गाइज कर लेती है एक लड़के के रूप में, और लोगों को क्या कहती है कि मैं शेंटी का भाई हूँ, शेंटी का कज़न हूँ। ठीक है, और ये जो टबैको शॉप शेंटी ने ख़रीदा था, अब ये कौन चलाता है? शेंटी का कज़न यानी शुइटा। लेकिन हमें ये चीज़ मालूम है कि ये शेंटी और शुइटा जो है ये दोनों सेम है, एक ही इंसान है, और ये लड़की ही है। ये बस भेस बना लेती है एक लड़के का और सबको कहती है कि मैं शेंटी का कज़न हूँ। दिस मैन कट्स डाउन एवरी वन टू साइज। तो ये जो देखो इसका जो दूसरा कैरेक्टर है शेंटी का, जो कि फीमेल से मेल में कन्वर्ट हो गया और वीक से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो गया। तो अभी ये जैसे ही इसके अंदर जब ये मेल बनी, मतलब लोगों के आगे अब सबको लग रहा है कि ये लड़का है, तो ये इसका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इसके अंदर लड़के वाला, वो सबको मतलब पूरी जो सिचुएशन है ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया इसने लड़का बनने के बाद। ठीक है, और मतलब अब हर चीज़ बिल्कुल सेट है। मतलब पहले देखो ये डर के रहती थी क्योंकि लड़की थी, लेकिन अब ये लड़का बन चुके तो इसको किसी का भी डर नहीं है। ठीक है, किसी को नहीं पता कि ये लड़की है, सबको लग रहा है लड़का है। तो इसीलिए बाकी लोगों का जो नज़रिया है इसको देखने का वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले उनको लगता था कि ये शेंटी है, तो ये लोग उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश करते थे, उसको मैनिपुलेट करते थे, उसको अपना बेबस सा रूप दिखा देते थे। अब यहाँ पे ये कौन है? शुइटा, जो कि उसका कज़न है। अब लोगों को इसका नेचर मालूम नहीं है शुइटा का, उसका कैरेक्टर मालूम नहीं है। अब सबको लग रहा है कि लड़का है, तो ये मतलब अच्छी तरीके से ये हैंडल कर लेती है। ठीक है, लड़का बनने के बाद सारे सिचुएशन को अगर इसने एक बार कुछ बोल दिया तो लोग मान जाते थे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं कि ये जो इसका कज़न है इसका नेचर कैसा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज़ हमारे साथ भी होती है कि अगर हम किसी की कमज़ोरी को जान लेते हैं तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर हम किसी को नहीं जानते हैं तो हम उसे उतना फोर्स नहीं करते हैं, वो मान भी जाए हमारी बात तो भी ठीक, और अगर ना माने तो भी ठीक। तो ऐसा ही यहाँ पे शेंटी के साथ भी हो रहा है। जब वो शेंटी थी तो लोग उसे अपनी बातों में मैनिपुलेट कर लेते थे, उसका फ़ायदा उठा लेते थे। अब यहाँ पे जब ये मेल बन गई, यानी उसका कज़न बन के आ गई है सामने श्वेता का नाम लेके, तो सबको लग रहा है कि ये लड़का है और ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी अब ये किसी की भी बातों में नहीं आने वाला। तो जैसे ही ये कज़न बन के आती है, जैसे ही ये मेल बनती है, तो सब कुछ बिल्कुल सेट हो जाता है। इसका सारा काम जो है वो ठीक से चलने लग जाता है। And he goes about in a business like manner, and soon everybody understands that he is not going to tolerate any nonsense। तो जैसे ही ये लड़के का भेस बना लेती है तभी से इसका बिजनेस जो है वो ठीक से चलने लग जाता है, और सबको मालूम चल जाता है कि ये जो है यानी श्वेता जो है अभी किसी का भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेगा, यानी किसी की भी कोई सी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। And he makes friends with policeman who suggest that Shanti should marry a rich man to solve her financial worries। तो देखो अब यहाँ पे इसकी दोस्ती हो जाती है एक पुलिसमैन से, और ये पुलिसमैन जो है इसको क्या लगता है कि शेंटी जो है उसकी कज़न है। तो ये पुलिसमैन उसको सजेस्ट करता है कि शेंटी को एक रिच मैन से शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। एंड एन ओल्ड कपल हैव अ कारपेट शॉप अक्रॉस द स्क्वायर। तो देखो जहाँ पे इसकी शॉप होती है, टबैको शॉप होती है, बिल्कुल उसी के सामने एक कारपेट की शॉप होती है। ठीक है, और उसको एक ओल्ड कपल जो है वो चला रहे होते हैं, यानी दो बुज़ुर्ग, एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी जो है वो लोग चला रहे होते हैं उस कारपेट शॉप को। और अक्रॉस द स्क्वायर का क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल सीधे सीधे, वहाँ पे कोई कट नहीं है, कोई भी सीधा जाओ तो वो दुकान आ जाएगी, यानी बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, इस तरफ है इनकी टबैको शॉप और दूसरी तरफ है ये कारपेट शॉप। And the lady comes to make friends with Shanti। Actually Shweta is the other self of Shanti। तो ये जो लेडी है, ओल्ड लेडी है जिसकी ये कारपेट की शॉप है, ये इसके पास आ जाती है इससे दोस्ती करने के लिए शेंटी से। और हमें मालूम है कि ये शेंटी जो है और ये श्वेता जो है ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, and she has to take the help of the tough calculating side of her character to counteract the over generous impulses of her feminine self as Shanti। और शेंटी को इतना टफ डिसीजन लेना पड़ा कि ये एक मेल में कन्वर्ट हो जाए, यानी खुद को डिस्गाइज कर ले एक मेल में, यानी अब वो बन गई है श्वेता।
तो ये ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि इसका जो जेनरस बिहेवियर है, यानी जो इसका नेचर है, इम्पल्सिस का मतलब होता है यानी उसका नेचर, उसका पैशन कि वो दूसरों की मदद करे, दूसरों की हेल्प करे। जनरस का मतलब होता है हेल्पफुल, दयालु। तो उसके अंदर जो जब वो लड़की थी, लड़की तो वो अभी भी है, ठीक है, जब मतलब जिस तरीके से उसका जो अपीयरेंस था जब लड़की वाला था, तो उसके अंदर कुछ गुण जो थे, जो उसका नेचर था वो जनरस था बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो किसी को भी ऐसे नहीं देख सकती थी बेबस। और अगर उसके अंदर एबिलिटी है कि वो दूसरों की मदद कर सकती है, उसकी उतनी क्षमता है, उसके पास उतना सामान है कि वो दूसरों को भी बांट सकती थी, तो वो हमेशा ही दे देती थी, कभी भी मना नहीं करती थी, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए दूसरों से, क्योंकि दूसरे लोग तो उसका फ़ायदा उठाते थे, तो इसलिए इसका जो जनरस इम्पल्सिस है, यानी इसका जो जनरस नेचर है, ये चीज़ इसको ही बर्बाद कर रहा था जब तक वो शैंटी थी। फिर जैसे ये श्वेता बनी, यानी जैसे इसने अपने आप को मेल में डिस्गाइज कर लिया, तो उसके बाद जो इसका कैरेक्टर है वो स्ट्रांग हो गया। अब ये पहले की तरह लोगों के नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करती थी, बल्कि सबको मुंह तोड़ जवाब दे के अपना काम कंटिन्यू करती थी। यानी कोई भी अब इसके रास्ते में कोई भी मुश्किल नहीं ला सकता था। शेंटी फॉल्स इन लव विद एन अनएम्प्लॉयड एयरमैन यांगसन। तो अब देखो, शेंटी जो है इसको एक अनएम्प्लॉयड एयरमैन यानी एक पायलट होता है जो कि अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, उसने डिग्री ले रखी है लेकिन इसके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, और इसका नाम क्या है, यांगसन। इससे शेंटी को प्यार हो जाता है। शी इज़ प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस हर शॉप, हर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, टू गेट मनी विच ही नीड्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट एज अ पायलट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो शेंटी है इसको जो यांगसन है इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। अब वो उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो इसकी जो टबैको शॉप है ये उसको भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, ठीक है। और ये जो अनएम्प्लॉयड एयरमैन है, ये जो पायलट है यांगसन, इसकी जो जॉब है वो लगेगी लेकिन कुछ पैसे देने के बाद लगेगी। और शेंटी क्या करती है, अपनी शॉप को बेच के उसको पैसे दे देती है, और उसकी शॉप जो कि उसकी रोज़ी रोटी थी वो सिर्फ वहीं से पैसे कमा रही थी, और उसने उस शॉप को भी बेच दिया इस पायलट के लिए। The man is totally unscrupulous and is ready to abandon Shanti after he gets money from her to serve his needs। तो देखो ये जो पायलट है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्क्रूपलस है, इसका मतलब होता है बेशरम, ठीक है। क्योंकि अब देखो ऐसा किस लिए कहा गया, क्योंकि ये जो इंसान है, ये जो पायलट है, ये इससे पैसे लेगा और जैसे ही इसको पैसे मिल जाएंगे ये इसको छोड़ देगा, यानी शेंटी को छोड़ देगा पैसे लेने के बाद। Shuita sets up a factory to enable Yangsun and also the other dependents of Shanti to work and earn their bread। तो अब देखो श्वेता जो है यानी शेंटी जिसने टबैको की शॉप खोली थी, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद इस शॉप को एक फैक्ट्री में चेंज कर देता है। यानी हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की, अच्छे से उसने कंसिस्टेंसी से काम किया, तो उसकी जो शॉप थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। यानी अब जो भी उसके साथ है, क्योंकि देखो यांगसन से इसको प्यार हो गया है तो ये उसके साथ रहना चाहती है, आगे का फ्यूचर भी देखती है ताकि जो भी उसकी आने वाली फैमिली हो, जो भी उसके डिपेंडेंट्स हो, वो सब अच्छे से कमाए और खाए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी दुकान को बहुत बड़ा कर लेती है। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ये जो शेंटी है ये यांगसन से प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। यानी क्योंकि इसको इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, और यांगसन जो है इसको इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं है उसकी, वो सिर्फ इसको पैसों के लिए यूज़ करता है, ठीक है। बट दिस लीड्स हर टू बिकम मोर रुथलेस। शी वॉन्ट्स टू सेफ गार्ड हर अनबॉर्न सन्स इंटरेस्ट। आई विल स्टडी टू डिफेंड हिम, टू बी गुड टू यू माई सन। आई शेल बी अ टाइगरेस टू ऑल अदर्स इफ़ आई हैव टू। तो देखो ये अपने बच्चे के लिए क्या क्या बोलती है कि आई विल स्टडी टू डिफेंड हिम, यानी वो उसको बचाने के लिए अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़े, एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पढ़ाई भी करेगी और वो उसके लिए अच्छी भी बनी रहेगी अपने बच्चे के लिए। एंड आई शैल बी अ टाइग्रेस, अगर उसको शेरनी बनना पड़े अपने बच्चे को बचाने के लिए, अगर उसको शेरनी बनना पड़े यानी खूंखार बनना पड़े, दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े, तो वो ये भी करने के लिए तैयार है अपने बच्चे को बचाने के लिए, ठीक है। तो देखो इसको कितना ज़्यादा प्यार है यानी यांगसन से भी, और अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है तो ये अपनी आगे के लिए सोच रही है, अपने फ्यूचर के लिए सोच रही है। And she has realized that following her charitable impulses, she will be ruined in no time by the ever increasing demands on her generosity. Shuita therefore comes to her rescue, but Shuita is hauled up before the court on charges of murdering Shanti। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो शेंटी है इसको रियलाइज़ होता है कि अगर ये ऐसे ही इसका जो चैरिटेबल इम्पल्सिस है यानी दूसरों को दान देना, दूसरों की हेल्प करने का जो नेचर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत ही जल्द बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे ही ये दूसरों की डिमांड पूरी करती रहेगी, दूसरे इसके सामने बेबस बन के इसको यूज़ करेंगे, इससे सामान मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, तो ये सब कुछ दे देगी, अपना सब कुछ लुटा देगी और ये बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए इसने खुद को डिस्गाइज़ किया एज अ मेल,
और उसका नाम क्या रख दिया, श्वेता, और सबको क्या बता दिया कि वो इसका कज़न है। तो अब देखो, अब काफ़ी टाइम हो गए, ये जो शेंटी है ये किसी को दिखती नहीं है, सिर्फ श्वेता ही दिखता है। तो सबको लगता है कि श्वेता ने शेंटी को मार दिया, उसको जान से मार दिया, और अब ये अकेले ही उसके दुकान में रहता है और पैसों की लालच में अब ये दुकान चला रहा है। सबको लगता है कि इस श्वेता ने शेंटी को मार दिया। And Shanti has vanished in the presence of Shweta. As Shanti and Shweta are the same person in the court, the gods come disguised as judges. Shweta and Shanti recognizes them and tells them why she has put on disguise of her male cousin. तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये शेंटी जो है वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब सबको लगता है कि शेंटी जो है वो गायब हो चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ श्वेता, क्योंकि अब ये श्वेता आ चुका है और इसने उसको मार दिया है। तो ऐसे ही लोग इसको कोर्ट में लेके चले जाते हैं और कोर्ट में इसकी मुलाकात होती है उन्हीं 3 गॉड से जिनसे ये इस ड्रामा के बिगनिंग में मिलती है, जिनकी ये मदद करती है, उनको रहने के लिए अपने घर में जगह देती है। तो यही 3 गॉड जो है ये जजेस के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं इस कोर्ट में, और ये इन तीनों गॉड्स को पहचान लेती है और उनको बताती है कि इसे किस लिए अपना एक मेल कज़न जो है उसको क्रिएट करना पड़ा, किस लिए इसने अपने आप को एक मेल में डिस्गाइज किया। To be good to others and myself at the same time, I could not do it. Your world is not an easy one, illustrious ones. When we extend our hand to beggar, he tears it off for us. तो ये गॉड को बताती है कि ये जो दुनिया है इसमें बहुत अच्छा रहना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ऐसा वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि देखो, खुद के लिए अच्छा वो कर सकती है, लेकिन अगर ये दूसरों के लिए अच्छा करेगी तो दूसरे लोग इसकी अच्छाई को अच्छाई नहीं समझेंगे बल्कि बेवकूफ़ी समझेंगे। उनको लगेगा कि ये बेवकूफ़ है तभी तो ये हमारी मदद कर रही है। क्योंकि देखो, बहुत ही ईजी होता है, लोग कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं दूसरों को जानने के बाद कि हाँ, अगर इसका दिल अच्छा है, साफ़ है, तो हम इसको आसानी से लूट सकते हैं, है ना। तो वो हमारी अच्छाई ना देख के वो ये देखते हैं कि कितना इनोसेंट है और हम इसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ये गॉड को बताती है कि मैं इस दुनिया में अच्छी तो बन जाऊँ खुद के लिए, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा बनना ये कोई आसान बात नहीं है। आपकी ये जो दुनिया है, योर वर्ल्ड इज़ नॉट एन ईजी वन, कि ये ईजी नहीं है बिल्कुल भी। इस दुनिया में अच्छा बन के रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो फिर कहती है कि व्हेन वी एक्सटेंड आवर हैंड टू अ बेगर, यानी हम जब भी अपने हाथ बढ़ाते हैं किसी भिखारी की तरफ उसकी मदद करने के लिए, तो वो हमारे हाथों को तोड़ देता है, फाड़ देता है। यानी ये जो हाथ है फिर हम इससे दोबारा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर हम बेगर को कुछ देते हैं तो वो हमें पूरी तरीके से लूट लेता है, अपनी बेबसी दिखा के, अपनी गरीबी दिखा के। फिर वो कहती है व्हेन वी हेल्प द लॉस्ट वी आर लॉस्ट आवर सेल्व्स, सिंस नॉट टू ईट इज़ टू डाई। फिर वो कहती है कि जब भी हम दूसरों की मदद करते हैं, यानी जब भी हम लॉस्ट की मदद करते हैं, किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जो लॉस्ट हो चुका है, जो अपने रास्ते पे नहीं है, जो भटक रहा है, हम ऐसे इंसान की मदद करते हैं तो ऐसे में हम खुद भटक जाते हैं। और खाना ना खाना इसका मतलब है मर जाना। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। एंड हु कैन लॉन्ग रिफ्यूज़ टू बी बैड। तो वो कहती है कि कोई इंसान कब तक अच्छा बन सकता है, वो कभी ना कभी तो बुरा बनेगा ही। अगर वो स्टार्टिंग में बुरा नहीं बनना चाह रहा, वो मना कर रहा है, अपने आप को मना रहा है कि नहीं, मुझे किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना, फिर भी वो कब तक अच्छा रहेगा। वो एंड में आके थक जाएगा दूसरों की मदद करते करते, और उसने अच्छा बन के देख लिया, उसे कुछ भी नहीं मिला, यानी उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो एंड में आके वो थक के, हार के, ठोकर खा के बुरा बन ही जाएगा। तो हु कैन लॉन्ग रिफ्यूज़ टू बी बैड, कि ऐसा कौन है जो बुरा बनने के लिए मना करेगा। क्योंकि अच्छा बन के उन्होंने देख लिया, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो अब वो बुरा ही बनेंगे ताकि उनके साथ तो कम से कम अच्छा हो, ताकि उनका तो नुकसान ना हो, ठीक है। फिर ये सारी बातें मतलब वो गॉड से कहती है कि इस दुनिया में, इस क्रूअल वर्ल्ड में अच्छा होना वो बहुत ही मुश्किल काम है। एज आई ले प्रोस्ट्रेट बीनीथ द वेट ऑफ गुड इंटेंशंस, रूइन स्टार्टेड मी इन द फेस। फिर वो क्या कहती है कि जब भी मैं अपने दिन को शुरू करती हूँ गुड इंटेंशंस के साथ कि हाँ मैं आज लोगों की मदद करूँगी, तो ऐसा लगता है जैसे जो बर्बादी है वो मुझे मेरे सामने ही खड़े होकर देख रही है। यानी जैसे ही ये किसी का अच्छा करेगी, ये तुरंत इसकी जो बर्बादी है वो उसी मिनट से शुरू हो जाएगी। फिर वो कहती है वाई आर बैड डीड्स रिवार्डेड, कि बुरे कर्मों का फल क्यों मिलता है। गुड वंस पनिश्ड, जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें पनिश किया जाता है क्योंकि उनको उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है। लेकिन अभी जो इस जन्म में वो लोग जी रहे हैं, उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है, यानी उनके कर्मों का फल है। इसलिए वो कहती है कि वाई आर बैड डीड्स रिवार्डेड, कि जो बुरे कर्मों का फल है वो क्यों मिलता है। द गॉड्स हाउ एवर इंसिस्ट दैट शी शुड कंटिन्यू टू बी गुड,
तो जो गॉड्स हैं वो फिर भी उसको इंसिस्ट करते हैं कि उसे अच्छा ही रहना चाहिए। दे ओवरलुक ऑल हर बैड डीड्स एज मेयर अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंसेस। एट मोस्ट दे अलाउ हर टू टेक हेल्प ऑफ हर बैड कजन वंस अ मंथ, इग्नोरिंग शेंटीज क्राई फॉर हेल्प द गॉड्स डिसअपियर। तो अब देखो ये जो गॉड्स है ये क्या करते हैं, ये उसकी सारी बातें सुन लेते हैं, उसकी शिकायतें सुन लेते हैं और उसको फिर भी कहते हैं कि वो कोशिश करे कि वो अच्छी बनी रहे। और उसके बाद ये जो भगवान है ये तीन, ये क्या करते हैं, उसके जो भी बुरे कर्म हैं उसको माफ़ कर देते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि तुम 1 महीने में एक बार अपने इस बैड कज़न की, यानी उसने जो मेल डिस्गाइज किया हुआ है अपने आप को, इसकी हेल्प ले सकती है। और फिर जो भी वो रोना धोना करती है भगवान के आगे कि इस दुनिया में अच्छा बन के रहना बहुत मुश्किल है, भगवान उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और तुरंत डिसअपियर हो जाते हैं। यानी उनका जितना काम है उन्होंने किया और फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। And the epilogue requests the audience to find a way to help good men arrive at happy ends. There's got to be a way. तो हमारा जो कंक्लूजन है इस पूरे प्ले का वो क्या है कि हमें भी अच्छा इंसान बनना चाहिए, यानी कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा जिससे कि हम अच्छा इंसान बने। There's got to be a way, यानी कोई ना कोई रास्ता होना ही चाहिए कि हम अच्छे बने। तो ये प्ले हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं थीम पे, और इस प्ले का थीम है लव एंड सोसाइटी। द प्ले डेल्व्स इनटू द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लव, एक्सप्लोरिंग द चैलेंजेस दैट इंडिविजुअल्स फेस इन मेंटेनिंग देयर ह्यूमैनिटी इन अ सोसाइटी दैट ऑफन रिवार्ड सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो अब देखो इसमें जो हमारा थीम है वो क्या है, लव एंड सोसाइटी। लव क्यों है, क्योंकि जो हमारी शेंटी थी उसको यांगसन से प्यार था, लेकिन वो एक ऐसे दुनिया में रहती है, ऐसे समाज में रहती है जहाँ पे लोग जो हैं वो सिर्फ दूसरों को अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यांग सन एक पायलट था, अनएम्प्लॉयड था और उसने सिर्फ शेंटी को उसके पैसों के लिए यूज़ किया। अब यहाँ पे जो ये लव है ये हम शेंटी के अंदर देख सकते हैं कि उसको उससे प्यार था, लेकिन जो सोसाइटी है जिसमें से एक इंसान यांगसन भी था जो कि उसके प्यार की कदर नहीं करता था और उसको उसके पैसों के लिए यूज़ करता था। ठीक है, तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा क्रूअल है, बहुत ही मतलबी है, लोगों को यूज़ करती है। और यहाँ पे दूसरा है हमारा लव। ठीक है, तो ये था हमारा थीम। अब जो देखो शेंटी है इसको हम काफ़ी सारे कैरेक्टर्स में देखते हैं। सबसे पहला इसका हमने क्या देखा कि वो एक प्रॉस्टिट्यूट थी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरीके से एक लवर भी बनी क्योंकि इसको यांगसन से प्यार था। फिर शॉपकीपर भी बनी, इसने टबैको शॉप खरीदी। फिर ये बाद में एक मदर भी बनी क्योंकि फिर ये प्रेग्नेंट हो गई थी यांगसन से। तो इस तरीके से जो इसके अलग अलग कैरेक्टर है इसमें उन सब के अलग अलग गुण हैं और अलग अलग अवगुण हैं। ठीक है, जब ये शेंटी थी तो भोली भाली सी थी, सबकी हेल्प करती थी। फिर ये जब श्वेता बनी तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आ गया। फिर जब ये लवर बनी तो इसके अंदर वो प्यार की भावना आ गई यांगसन के लिए। ठीक है, फिर जब ये मदर बनी तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। उसने क्या कहा कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक टाइगरेस भी बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और ये प्ले यहीं पे ख़त्म होता है। हमने हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी प्ले अच्छे से समझ में आ गई हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.